ऐसा वक्ता हो जो तुम्हारे मन के लिए ठाकुर जी के चरणों में लगाने वाला हो। इधर उधर मन जा रहा है, वो मन को खींच वा करके गोविंद के चरणों में लगवा दे, ऐसा वक्ता। वक्ता कौन है? बोले वक्ता भी श्रेष्ठ हैं और श्रोता भी श्रेष्ठ हैं। कौन है? बोले श्रोता हैं जिनको भगवान के दर्शन मैया के उदर में ही हो गए हैं, ऐसे श्री परीक्षित जी महाराज। और वक्ता कैसे हैं, उनका परिचय देखो आप। श्री व्यास जी लिख रहे हैं, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। मैया के उदर से जिनका जन्म हुआ, न लौकिक संस्कार न वैदिक संस्कार सुसंपन्न हुआ, ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज व्यास जी के यहाँ जन्म लेकर के आए। लौकिक संस्कार नालच छेदन नहीं हुआ, वैदिक संस्कार जनेऊ संस्कार भी नहीं हुआ, सीधे दौड़ते चले जा रहे हैं। कहाँ के लिए? बोले जंगल की यात्रा के लिए जा रहे हैं। यम प्रव्रजंत, व्रजंत मतलब लौट के आने वाले नहीं, ऐसा वैराग। कभी कभी वैराग्य ऐसा होता, कथा सुनी, मरघट में गए, बहू बेटा ने अपमान किया, थैला लेकर के वृंदावन चल पड़े, और वृंदावन में जो आश्रम में सूखे टिक्कड़ मिले सो लौट गए, फिर पहुंच गए। ऐसा वैराग्य नहीं। व्रजंत ऐसे चले, लौट के आए ही नहीं। बस लौटाने के लिए पीछे पीछे व्यास जी महाराज चले जा रहे हैं, और बड़ी जोर से कह भी रहे हैं, बेटा पुत्रेति तन्मयतया, बेटा एक क्षण के लिए रुक जा बेटा। पर सुखदेव जी की तो गति बिल्कुल चल रही है। तुम्हारी गति सीधी ठाकुर जी की ओर जा रही है, वो चलने दो। बेटा पर संकट आए, व्यापार में घाटा पड़े, कोई भी संकट आए, तुम्हारी गति यदि कहीं रुकी तो तुम वो आसक्ति में फंस गए। और जहां गाड़ी एक बार कहीं बालू में फंस गई तो समझ लो वो दलदल में ऐसी फंसेगी कि ज्यों ज्यों निकालोगे वो फंसती चली जाएगी। इसलिए बड़े बड़े विघ्न आएंगे। तुमने व्यापार छोड़ दिया, दुकान पे बैठना छोड़ दिया, बच्चों से मोहासक्ति कम करी, उसी समय तुम्हारी आसक्ति बढ़ती जाएगी। बाबूजी तुम्हारा अनुभव अच्छा है, थोड़ा समय दो ना, मैंने तो सब दाव पेचे सीखे नहीं है, वो तुम्हारी परीक्षा है। सलाह दो, बड़ी अच्छी बात है, पर तुम्हारी गति जिस दिशा में चल रहे हो रुकना नहीं चाहिए। सुखदेव जी चल रहे, वृक्षों ने देखा, वाह, कहीं व्यास जी के प्रभाव में सुखदेव जी लौट नहीं जाए, तो संकेत कर रहे हैं, देखो व्यास जी हमने परोपकार के लिए अपने पुत्रों को त्याग दिया। वृक्षों के फल होते हैं ना, जो आप केला खा रहे हो, आम खा रहे हो, नींबू चूस रहे हो, ये सब उनके बेटे हैं। पर जहाँ वृक्ष से फल तोड़ोगे आंसू पानी निकलता है, पर तुरंत वो सूख जाता है। क्यों सूखता है? वृक्षों के अंतरात्मा से आवाज आ रही है, व्यास जी हम तुरंत शांत हो जाते हैं, हमारे पुत्र समाप्त हो गए, मर गए, पर किसी को जीवन दान दे करके गए हैं, हम अपने आंसुओं को शांत कर लेते हैं। हमने परोपकार के लिए लाखों करोड़ों अपने पुत्रों का बलिदान कर दिया, तुम परोपकार के लिए एक पुत्र का दान नहीं कर सकते हो? संसार के अज्ञान में विषयासक्त प्राणी जो फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए तुम्हारे पुत्र सुखदेव जी बड़े सुयोग्य हैं। इसलिए वृक्षों से आवाज आ रही है, तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। ऐसे सर्वभूत हृदय में शुकाचार्य जी को हम बार बार प्रणाम करते हैं, जिनके मन को हमने देख लिया, जिनके हमने वैराग्य को देख लिया कि पिता की वाणी पर आसक्त नहीं है। ऐसे सुखदेव जी महाराज प्रवक्ता हैं इस कथा के। और कथा प्रारंभ जो हो रही है सज्जनों, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषि विराजमान हैं, ये दीर्घ सत्र यज्ञ कर रहे हैं। और इतने में सूत जी महाराज का आगमन हुआ, सुखदेव जी के शिष्य हैं। और शौनकादि 88,000 ऋषियों में वयोवृद्ध हैं श्री शौनक जी महाराज। सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, प्रभु एक बात बताओ,
हम प्राणियों के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार भरा पड़ा है, इसलिए आपस में हम लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। आप उस अज्ञान के लिए अपने ज्ञान के प्रकाश के द्वारा नष्ट कर दीजिए। आप तो साधु हैं, और साधु के अंदर जो ज्ञान है वो करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश देने वाला है, इसलिए आप कृपा करो। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभा सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। आपकी वाणी से हमारे कान कथा सुनने के लिए तरस रहे हैं, अपनी रसीली वाणी के द्वारा हमारे अज्ञान को मिटाओ आप प्रभु। दूसरी बात प्रश्न है महाराज, ये जितने साधु हैं घर घरवाली परिवार को छोड़ करके सीधे चले जाते हैं जंगल के लिए, जीवन पर्यंत लौट करके कभी नहीं आते। और हम संसारी लोग एक दिन के लिए जाएंगे, एक घंटे के लिए जाएंगे, बिहारी जी के मंदिर में खड़े होकर के भी टेलीफोन करते हैं, बेटा सब ठीक है ना। देखो तन है बिहारी जी में, तो मन कहाँ पहुंच गया, वो हजारों किलोमीटर दौड़ गया। एक पल के लिए भी मन गोविंद के चरणों में नहीं लगता है, संतों का कैसे लग जाता है। महाराज भक्ति ज्ञान और वैराग्य की वृद्धि कैसे होती है। हम पूछते हैं संतों से जाकर के महाराज दुकान कैसे बढ़िया चले, स्वास्थ्य कैसे बढ़िया रहे। अच्छा हमारा बेटी का विवाह, बेटा का विवाह कैसे होगा, ये मंत्र कोई बता दो, टोटका बता दो। भाई जिस साधु ने स्वयं विवाह नहीं किया वो तुमको क्या पद्धति बताएगा। विचार करो, दूध के व्यापारी से जाकर के पूछो भाई कपड़ा कौन सा बढ़िया रहेगा, दुकान खोलना है, कैसे कहाँ से खरीदना चाहिए। वो यही कहेगा भैया मैं तो दूध का व्यापारी हूँ, तो कपड़े के व्यापारी से मिल। किराने की दुकान पर जाकर के कहो भाई ये कुंटल गऊ के लिए भूसा दो, वो कहेगा पहले बोर्ड तो देख भाई, सामान तो देख, मेरे यहाँ भूसा कहाँ है। इसलिए जो दुकान है, जिस ज्ञान का जो व्यक्ति स्पेशलिस्ट है, आप उससे वह प्रश्न जाकर के करोगे तो समाधान मिलेगा। संतों ने तो जीवन में केवल गोविंद का दर्शन किया, उनका भजन किया है। तो संतों से जाकर के पूछो कि हमारा मन भगवान की कथा में नहीं लगता, भजन में नहीं लगता, हमारा मन भगवान के चरणों में कैसे लगे महाराज, ये बताओ। तो वो बताएंगे। पर कभी कभी लोगों की वृद्धि, जब व्यापार के लोग भी जाकर के संतों से मिलने लगे, राजनीतिक लोग भी संतों से जाकर के मिलने लगे, और महाराज कैसे चुनाव जीतें ये आप बताओ। तो संतों ने भी विचार किया कि इसकी अपेक्षा हम ही चुनाव लड़ जाएं तो कैसा रहेगा। भाई हम ही दुकान खोलें, यदि आश्रम में बनवा करके 10-20 दुकानें तो कैसा रहेगा। तो जिसका ग्राहक ज़्यादा मिलता है व्यक्ति वही दुकान खोल बैठता है। इसलिए आज कभी कभी ऐसे व्यतिक्रम देखने को मिलते हैं। इसलिए संतों से जाकर के तो केवल भगवत संबंधी प्रश्न करो। हमारा मन गोविंद में नहीं लगता है, कथा में मन नहीं लगता है, आप ऐसी कृपा करो महाराज कि मन कैसे गोविंद के चरणों में लगे। तो संत भी प्रसन्न, आप भी प्रसन्न, प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। इसलिए सौनक जी दूसरा प्रश्न बड़ा सुंदर कर रहे हैं। भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। ये माया मोह से विरक्ति कैसे मिलेगी महाराज। माया जिसको जकड़ ले, पकड़ ले, छूटना संभव नहीं, असंभव है। मोह यदि कहीं पकड़ ले तो मोह के मगर के चंगुल से छूटना बड़ा दुष्कर है। पर मनमोहन यदि कृपा कर दें, एक दृष्टि डाल दें, तो मोह की ताकत नहीं है जो तुम्हारी ओर दृष्टि भी डाल बैठे। जून के सूर के लिए कोई कोहरा पकड़ सकता है क्या, बोलो? कभी नहीं पकड़ सकता है। तो जिसके माथे पर गोविंद के भजन का तेज होगा, सूर्य प्रकट होगा, उस भक्त के लिए कभी कोई मोह रूपी ग्राह पकड़ सकता है क्या?
महाराज आप गुरुदेव हैं हमारे, सौनक जी कह रहे हैं, और गुरु यदि कृपा कर दे तो क्या नहीं कर सकता है। श्री वशिष्ठ जी की कृपा से कौशल्या मैया दशरथ जी के आंगन में ब्रह्म खेल रहा है। अरे श्री गर्गाचार्य जी